नमस्कार, जय भीम साथियों। आज साथियों बात करेंगे गूंगे को ज्ञान, बहरे को कान, नारी को सम्मान और भारत देश को संविधान देने वाले गांधी के प्राणदाता, दलितों के खुदा, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। साथियों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। आपको बता दें कि बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। 6 दिसंबर आने वाला है। उससे पहले ये जानकारी और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि चैनल पर आप नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को उस समय हुआ जब देश में छुआछूत का कहर जारी था। साथियों, बाबा साहब ने बचपन से ही संघर्ष करना शुरू कर दिया था। बाबा साहब का जीवन, बचपन का जीवन भी संघर्षमय रहा। इसीलिए बाबा साहब ने नारा दिया कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। क्योंकि बाबा साहब ने बचपन से ही संघर्ष किया। बाबा साहब, एक बार की बात है, जब छोटे थे तब खेल रहे थे, लेकिन आस पड़ोस मोहल्ले के बच्चे पढ़ने जाया करते थे। तो बाबा साहब ने माता भीमाबाई से कहा कि माँ, ये बच्चे कहाँ जा रहे हैं। तब माँ भीमाबाई ने कहा कि ये बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। बाबा साहब ने कहा कि हम भी पढ़ने जाएंगे, लेकिन माँ भीमाबाई ने कहा नहीं बेटा, हमको पढ़ने का अधिकार नहीं है। तब भी बाबा साहब जिद कर लेते हैं और तब माँ भीमाबाई राम जी राव से कहती है कि बेटा जिद कर रहा है, स्कूल में दाखिला करवा दो इसका। जैसे ही बाबा साहब को राम जी राव स्कूल में लेकर के पहुंचते हैं और जब बाबा साहब के जो पिता थे उनसे जाति के बारे में जैसे ही शिक्षक पूछता है, एकदम शिक्षक के करंट लग जाता है और वो कहता है कि तुमको यहाँ पढ़ने का अधिकार नहीं है। फिर भी बाबा साहब के पिता एक अंग्रेज़ अफसर के द्वारा, सिफारिश के द्वारा बाबा साहब का जब दाखिला उस स्कूल में हुआ, तब बाबा साहब से कई शर्तें रखी गईं। जैसे कि बाबा साहब स्कूल में पढ़ने आएंगे तो सबसे पहले आएंगे और साथ में जो टाँट यानी कि बैठने के लिए वो अपने घर से लाएंगे और बाबा साहब कक्षा के बाहर बैठकर पढ़ेंगे और स्कूल में रखा घड़ा यानी जो पानी पीने का मटका, उसको भी नहीं छुएंगे। चपरासी उन्हें दूर से पानी पिलाएगा। इन तमाम शर्तों के बावजूद बाबा साहब मंजूर हो जाते हैं और पढ़ने के लिए जाते हैं। एक दिन की बात है कि बाबा साहब जब स्कूल गए, उस दिन चपरासी नहीं आया और बाबा साहब प्यास से व्याकुल होकर के उस घड़े के पास जैसे ही पहुंचते हैं, घड़े या नल के पास पहुंचते हैं, वहां से उन्हें धक्का देकर कुछ बच्चों ने, उच्च वर्ग के बच्चों ने धक्का देकर भगा दिया, मारा पीटा। बाबा साहब पूरे दिन प्यासे रहे और शाम को जब शाम को घर आए, माँ भीमा की गोद में बैठकर रोने लगे और कहने लगे कि माँ, मुझसे लोग प्यार क्यों नहीं करते। तब माँ भीमा ने कहा, बताओ मेरे लाल क्या हुआ। तब बाबा साहब ने कहा कि माँ, आज मैं पूरे दिन प्यास से व्याकुल रहा, स्कूल में मुझे पानी पीने को नहीं मिला। तभी जो बाबा साहब अपनी माँ भीमाबाई की गोद में लेटे हुए थे, तभी माँ भीमाबाई रोने लगती हैं। उनकी आंख से आंसू टपकता है और बाबा साहब के गाल पर गिरता है। बाबा साहब तुरंत खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि माँ तुम रो रही हो। तब माँ भीमाबाई कहती, हाँ बेटा, कि मेरा लाल पूरे दिन प्यासे रहा है। बाबा साहब ने कहा कि माँ, आपका ये आंसू मैं सैलाब में न बदल दूं तो मेरा नाम अंबेडकर नहीं। साथियों, आज हमारे समाज के लोग 20 रुपए की बिसलरी की बोतल पी कर के फेंक देते हैं और बाबा साहब को याद भी नहीं करते हैं।
बाबा साहब ने तमाम कठिनाइयाँ सही और इस समाज को हक अधिकार दिलाने के लिए पूरी ज़िंदगी अपनी अर्पण कर दी। और ये समाज बाबा साहब को भूलता जा रहा है। अपने अपने स्वार्थ में पड़ने के बाद बाबा साहब को कोई नहीं याद, कतई नहीं याद किया जाता है। साथियों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने विदेश में पढ़ाई करने के बाद बड़ौदा नरेश ने जो छात्रवृत्ति शर्तों के अनुसार की, जब विदेश से बाबा साहब पढ़ कर के आएंगे तब उनके यहाँ नौकरी करेंगे। जब बाबा साहब विदेश से पढ़ कर के देश भारत में आए तब भी बाबा साहब को तरह तरह अपमानित किया जाता था। जब उनके यहाँ बड़ौदा नरेश के यहाँ नौकरी कर रहे थे, चपरासी भी उन्हें फाइल फेंक कर देता था। चपरासी भी घृणा करता था बाबा साहब से। तो सोचिए साथियों, बाबा साहब ने कितने संघर्ष किए, पूरे जीवन संघर्ष करते रहे। उसके बाद उसके साथ ही माता रमाबाई ने भी बाबा साहब के हर दुख की घड़ी में माता रमाबाई ने बाबा साहब का साथ दिया। और माता रमाबाई की भी मृत्यु 35 वर्ष की अवस्था में हो जाती है। साथियों, बाबा साहब और बाबा साहब के पूरे परिवार का संघर्ष ही हम सब के लिए जो आज मान सम्मान से जीने का अधिकार मिला है, बाबा साहब की बदौलत। बाबा साहब का परिनिर्वाण 6 दिसंबर को हुआ था। 6 दिसंबर आने वाला है। बाबा साहब का परिनिर्वाण 6 दिसंबर सन 1956 को हुआ था। साथियों, बाबा साहब पूरे जीवन भर लड़ते रहे और बाबा साहब ने 3 मूल मंत्र बतलाए कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। लेकिन हमारा समाज आज भी शिक्षा से दूर भाग रहा है, तमाम उल्टे सीधे काम करता है। हम सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, लोग नारा लगाते हैं बड़ी बड़ी मंचों से कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। लेकिन बाबा का मिशन नहीं, वो खुद अपने मिशन में लग जाते हैं। बाबा साहब का मिशन तो केवल मंच और भाषणों तक ही सुनाई देता है। तो साथियों, ये बाबा साहब के बारे में जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें। साथियों, बाबा साहब पूरे दिन, पूरे 24 घंटे पढ़ाई किया करते थे। 24 घंटे में 18 घंटे साथियों बाबा साहब ने इस देश को सबसे श्रेष्ठ संविधान देने का काम किया। संविधान 26 नवंबर 1949 को लिख कर के तैयार हुआ। साथियों, आपको बता दें कि बाबा साहब ने संविधान को 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में लिख कर के तैयार किया था। साथियों, बाबा साहब ने संविधान में सभी वर्गों को, सभी का समान अधिकार देने का काम किया। तो साथियों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।